आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको टेंस क्या होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में समझाया था। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दो तरह से समझेंगे, सिचुएशन वाइज और सेंटेंस वाइज। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सेंटेंस वाइज समझेंगे। जिन सेंटेंसेस में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ का यूज़ होता है, ऐसे सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कैटेगरी में आते हैं। जैसे अली घूम रहा है, वो कपड़े धो रही है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो सो रहा है, वो रो रहा है, वो हंस रहा है, वो नाच रहा है। जहाँ पर कोई काम हो रहा है, ऐसे तमाम सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आते हैं। अब इन सेंटेंसेस को बनाएं कैसे? पिछली वीडियो में भी हमने सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो, वो रो रहा है। अब इन सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर का यानी कि यूज़, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का यूज़ प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़। जब किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो वर्ब फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें इज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, एम कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा और आर कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताया था। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ का यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ एम का यूज़ होगा और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ आर का यूज़ होगा। अब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाते हैं। अली घर जा रहा है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? अली, तो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा अली। हेल्पिंग वर्ब हम अली के साथ कौन सा यूज़ करेंगे? क्योंकि अली जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अली के साथ इज़ का यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है हमारी? गो, और गो के साथ हम क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे, यानी कि गो प्लस आईएनजी इक्वल टू फोर्थ फॉर्म गोइंग। होम, होम क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। रिमेनिंग पार्ट जो भी बचेगा सेंटेंस में वो क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट। अली इज़ गोइंग होम। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? एम का यूज़। और उसके बाद वर्ब क्या आएगी? खेलना। मैं खेल रहा हूँ। खेलना क्या है? एक वर्ब है और उसकी इंग्लिश में हम खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। और प्ले के साथ क्या लग जाएगी? आईएनजी, और ये क्या बन जाएगी हमारी? फोर्थ फॉर्म आई एम प्लेइंग। हम हंस रहे हैं। सब्जेक्ट क्या हमारा? हम। सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा वी। हेल्पिंग वर्ब हमारा अब वी के साथ क्या आएगा? हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन के साथ हमेशा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज़ का यूज़ होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, उसके साथ क्या यूज़ होगा? एम। और वी के साथ क्या, बाकी सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या यूज़ होगा? आर। वी आर लाफिंग। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज़ एम आर हमारे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नॉट का यूज़, उसके बाद उसी तरह से वर्ब का यूज़ और उसके साथ आईएनजी का यूज़, और उसके बाद हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑब्जेक्ट। अली घर नहीं जा रहा है। अब सब्जेक्ट है अली, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा अली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज़, और उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे? नॉट का यूज़। उसके बाद हमारा आ जाता है वर्ब, वर्ब है हमारा गो, उसके साथ लगेगा आईएनजी यानी कि गोइंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा होम। अली इज़ नॉट गोइंग होम। मैं खेल नहीं रहा हूँ। सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो मैं की जगह आ जाएगा आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा आई के साथ?
क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम का। एम, उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर में है नोट, और फिर उसके बाद खेलने की इंग्लिश प्ले, उसके साथ आ जाएगा आई एन जी, आई एम नॉट प्लेइंग। हम हंस नहीं रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारा हम, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा वी। वी के बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारा आर। उसके बाद वर्ब, वर्ब से पहले नोट का यूज़, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब। वर्ब क्या है हमारा लाफ, और उसके साथ आईएनजी लगेगा तो लाफिंग, वी आर नॉट लाफिंग। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सबसे स्ट्रक्चर में आ जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद इज एम आर का यूज़, हेल्पिंग वर्ब का यूज़, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़, और सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़। अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर हम नोट का यूज़ करेंगे, वरना हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा वर्ब का यूज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, उसके साथ आईएनजी का यूज़, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नोट का जब भी यूज़ आपने करना है तो हमेशा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ करना है। क्या आप खेल रहे हो, ऐसा सेंटेंस जिसका आप यस नो में जवाब दे सकते हैं, वहाँ पे हम डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने बात आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। अब इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है तो उसमें डब्ल्यू एच फैमिली तो आएगी नहीं। क्या आप खेल रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी आर यू प्लेइंग। क्योंकि इस सवाल का हम यस नो में जवाब दे सकते हैं तो इसमें डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ नहीं होगा। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे इज़ एम आर में से आर का यूज़, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यू। यू के साथ हमेशा हम आर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारा वर्ब है प्ले, उसके साथ आईएनजी लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम पढ़ रहे हैं, फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा, तो ये बन जाएगा आर यू प्लेइंग। आप क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग। अब यहाँ पे हम जब कभी आपसे कोई पूछे आप क्या खेल रहे हो, तो आप उसको खाली यस नो में आंसर नहीं दे सकते, तो ऐसे सवाल में आपको डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा व्हाट यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यू, और यू से पहले हमेशा आएगा, हम यू से पहले हमेशा जी किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, आर का यूज़। और यू के बाद सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि यू हमारा ना तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए यू से पहले आर का यूज़ होगा। और यू के बाद आ जाएगा प्लेइंग, व्हाट आर यू प्लेइंग। क्या अली घर जा रहा है, इसकी इंग्लिश आएगी इज़ अली गोइंग होम। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग। अब इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई से पहले हम किस चीज़ का यूज़, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इज़ एम आर में से एम का यूज़ करेंगे। और आई के बाद हम नोट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ किया, और उसके बाद वर्ब का यूज़ प्ले, और उसके साथ आईएनजी का यूज़ यानी कि प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग। अम्मी उससे क्यों डांट रही हैं, वाई इज़ मॉम स्कोल्डिंग हिम। इस सेंटेंस में अम्मी हमारी सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट की जगह आ गया मॉम, और हम इससे पहले किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि मॉम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अम्मी उससे क्यों डांट रही हैं, इस चीज़ का जवाब आप क्या यस नो में दे सकते हैं, नहीं, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करेंगे, यानी कि आ जाएगा वाई, क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद मॉम के बाद आएगा वर्ब, और डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, और उसके साथ आईएनजी का यूज़ होगा, तो ये बन जाएगा स्कोल्डिंग। और उससे उसकी जगह आ जाएगा हिम यानी हमारा ऑब्जेक्ट। वाई इज मॉम स्कोल्डिंग हिम, तुम क्या सोच रहे हो, वट आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो का आप आंसर यस नो में दे सकते हैं, नहीं, आपको रीज़न बतानी पड़ेगी। तो ऐसे में हम डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली की जगह आ गया वट, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है तुम यानी कि यू, और यू से पहले हम इज़ का यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे या आर का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यू जो है वो हमारा ना तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू हमारा सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यू से पहले हम आर का यूज़ करेंगे, और यू के बाद आ जाएगा थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। अब हम सिचुएशन वाइज समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। सिचुएशन वाइज मतलब आपकी स्पोकन को तेज़ करने के लिए, और सेंटेंस वाइज मतलब आपकी रिटन और स्पोकन दोनों को तेज़ करने के लिए। सिचुएशन नंबर 1,
सब्जेक्ट डूइंग समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई भी काम जो उस वक़्त हो भी रहा है और मैं उसके बारे में किसी को बता भी रहा हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? आई एम वॉचिंग योर वीडियो, मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ। आप देखने का काम भी कर रहे हैं और साथ में मुझे उस काम के बारे में बता भी रहे हैं, और जो काम आप अभी कर रहे हैं वो अभी एंड भी नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। सिचुएशन नंबर 2, subject is doing something but subject is not doing something exactly at the time of speaking, कोई भी काम जो इन दिनों हो रहा है लेकिन बोलते वक्त नहीं हो रहा। जैसे दो शख्स आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, अली और असमत। इनमें से अली आजकल कोई किताब पढ़ रहा है और वो असमत को बताता है कि मैं इन दिनों एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ। तो अली क्या बोलेगा? आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट। बट इसका ये मतलब नहीं कि अली जो है वो बोलते वक्त कोई किताब पढ़ रहा है। अली इज़ नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अली असमत को जब बता रहा है कि मैं इन दिनों एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो बोलते वक्त वो किताब नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि मैं इन दिनों ये काम कर रहा हूँ। तो ऐसे में भी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। सिचुएशन नंबर 3, सब्जेक्ट इज गोइंग टू डू समथिंग बट नॉट डूइंग एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई भी काम जो होने वाला है लेकिन बोलते वक्त नहीं हो रहा। जैसे मैं अगले हफ्ते लाहौर जा रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त अपना खुद का घर बना रहे हैं। आई एम गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक, सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस। अब जैसे आप इस एग्जांपल को ले लें कि मैं अगले हफ्ते लाहौर जा रहा हूँ। अब एक शख्स जो लाहौर जा रहा है, क्या वो ये जाते जाते बोल रहा है कि मैं अगले हफ्ते लाहौर जा रहा हूँ? वो सिर्फ किसी को बता रहा है, वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं जा रहा। वो मतलब कि जाएगा, वो फ्यूचर की बात करे कि इन फ्यूचर में जाऊँगा, मैं लाहौर जाऊँगा अगले हफ्ते, इन फ्यूचर मैं लाहौर जाऊँगा, लेकिन वो अभी गया नहीं है। तो ऐसे में भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तो इस तरह आपने इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझा। बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।